राजभवन के नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड में सरना स्थल को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय और आदिवासी समाज के लोग उलगुलान करते नजर आ रहे हैं और सरकार उनको अनदेखा करते नजर आ रही है। तो आज एक अनोखी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे शराब और साथ में चखना लेके बैठे हैं। केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली में रैंप हटाने को लेकर ये मांग करते नजर आ रहे हैं और ये अनोखी तस्वीर की अनोखी कहानी इसके पीछे क्या है ये हम जानते हैं। ये आज जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज विदेश में हमारे दादा भौजी गए, कल्पना भौजी, हेमंत दादा, और दारू नीति सीख के आए। दारू नीति देखिए, विदेशी दारू खिलाएंगे हमें और चखना भी खिलाएंगे। देखिए, लेग पीस, पोट कलेजी और मछली का मूड़ी। जिनको बुद्धि नहीं होता है वही विदेश जाता है, क्योंकि झारखंडी इंडियन का शिक्षा इससे जिनको कमज़ोर समझता है वो विदेश जाता है उस शिक्षा के लिए। और वो मछली का मूड़ी के खाने की आवश्यकता है। महापुरुषों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने, तो मछली का मूड़ी खाने से जल्दी बुद्धि आता है। तो मछली का मूड़ी खाने की आवश्यकता है वो सरकार को, क्योंकि इन्होंने दारू नीति लाया, विदेशी दारू का नीति, और कहता है गांव-गांव में हम लोग दारू बेचेंगे, गांव-गांव में हम लोग दारू बेचेंगे और पिला के वहाँ का सिरम टोली का ज़मीन हो, चाहे जाहिर खान का ज़मीन हो, सुतांबे का पहाड़ हो, हमारा मदरा मुंडा का पहाड़, मारंगुरु हो, संथाल जाहिर खान हो, हर एक को इन्होंने भांजाने का काम किया। अभी भुयेरी जमीन को हेमंत सोरेन ने कहा कि इनका रसीद काटी जाए। आदिवासी को जितना व्यवस्था का जमीन है उसमें छेड़छाड़ करो, सीओ बीडीओ रजिस्टर 2 में छेड़छाड़, मुंडा उड़ाओं का जमीन को गैर आदिवासियों के नाम से चढ़ा दिया जाता है। तो ये एक षड्यंत्र है, अबुआ दिसुम राज हो, क्योंकि दिसम गुरु का ये सपना नहीं था कि दारू नीति लाओ और दारू यहाँ दारू का अड्डा बनाओ। ये सरासर दारूबाज सरकार बन चुकी है। तो यही आज अपना समय ही इन्होंने ये शुरुआत कर दिया है, कम डाउन जिसे कहते हैं। दारू पिला के सरकार क्या जताना चाह रही है कि आदिवासियों के हक के जमीन को छीन लो, बाहरी लोगों को जगह दो। अजी 80% बाहरी लोग झारखंड बसे और नौकरी में सेंध मारी, हमारे एक शिक्षा में सेंध मारी। हमारे रांची कॉलेज है, अभी जाके देखिए ना, वहाँ कुरुक विभाग के लिए रूम मिलेगा आपको, संथाली विभाग के लिए रूम नहीं मिलेगा। वहाँ पर हमारे जितना संस्कृति, हमारी भाषाएं हैं, उनके लिए विभाग होनी चाहिए थे। 32-33 जनजाति के लिए विभाग होना चाहिए था। और वीर बुद्धू भगत, निर्मल महतो, हमारा कार्तिक बाबा, हमारा जितना सिद्धो कानू, महापुरुष कहाँ है? उनका कोई इतिहास नहीं जानता, कोई उनकी पहचान को हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। झारखंड में जो उलगुलान का धरती में बिरसा मुंडा का पवित्र भूमि में दारू भी बेचेगा, ये है इनका नीति। कोई विभाग नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई भाषा नहीं हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता। 32-33 भाषा जनजाति होने के बावजूद इतनी अभी गरीबी अवस्था में है, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, हमारी कोई शिक्षण संस्थान नहीं। ये स्थिति है। अब क्या करेंगे आदिवासी, अब क्या करेंगे? आपने एक स्लोगन और लिखा है, मेरा चाचा दारूबाज है। यस, कौन चाचा है, कौन दारूबाज है? मेरा चाचा, कौन चाचा? वो केजरीवाल चाचा था, वो चला गया बनवास। अच्छा। अभी आया है उस रघुवर का पार्ट 2। अच्छा। एगो पार्ट 1 रघुवर जो हजारों लाखों बोला जाता है हमेशा नशे में रहते थे, और हजारों लाखों एकड़ आदिवासियों को लैंड बैंक आरक्षित रखा है, सेफ रखा है। तो लैंड 2 रघुवर 2 अभी हेमंत चचा है, जो हमें दारू पिलाएगा और भुयेरी जमीन का, गैर मंजूरा जमीन का रसीद काटेगा, पहनाई के जमीन का, महतो जमीन का, बेसा का जमीन का, और यहाँ कर हमारा आदिवासी का जो घर बना है उसका भी रसीद गैर आदिवासियों के नाम से काटने का प्लान है, चल रहा है। हमारा खतियान में गड़बड़ी किया जा रहा है, पूरा सेटअप है ऊपर से नीचे। विधायक को कमीशन जाता है, 28 विधायक इसमें इन्वॉल्व है।
इसीलिए तो कुछ नहीं बोलते। जयराम महतो बेचारा देखिए अकेले चिल्लाता है, क्या जरूरत है उसे? वो भी नोट का गड्डी पेटी पेटी ले रहता कोई लालचन से, पैसे की कमी है। तो आज हमारा एक ही शख्स, बिरसा मुंडा कहो चाहे निर्मल महतो कहो, एक से पूरा देश पूरा राज्य में उद्गलान हुआ, तब जाके झारखंड में हमारा अस्तित्व बचा है। तो हजार दारूबाज हेमंत आ जाए, हजार दारूबाज केजरीवाल आ जाए, प्रकृति और आदिवासी कहा जाता एक है। और जो प्रकृति पेड़ पौधों को काटता है और आदिवासी को जो काटता है अपने पैर में कुल्हाड़ी को मारता है। कल आप हेमंत के भी बच्चे पूछेंगे कि हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो किस मुंह से वो जवाब देंगे? जो दिसुम गुरु ने सपना देखा था अबुआ दिसुम अबुआ राज का, क्या उनका नालायक बेटा नहीं है जो दारू फैक्ट्री लगाने जा रहा विदेशियों को बुला के? यही सोच के उन्होंने विदेश गया कल्पना मैडम और ये हेमंत दादा, क्या यही नीति लाया उन्होंने? क्या करेगा आदिवासी समाज, अब क्या करेगा? आपने तो आज ये प्रदर्शन के माध्यम से दिखा दिया सरकार दारूबाज है। बाहरी लोगों को दारू पिलाने के लिए सरकार यहाँ नीति बनाते रहती है, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई नीति नहीं बन पाई। आज आदिवासी कहे, मूलवासी कहे, हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, सिख ईसाई, सिर्फ वोट बन के बैठा है। सिर्फ जाति धर्म हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे बच्चों को विदेश जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। क्यों? क्या भारत में कार्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नीति नहीं है, सिर्फ दारू नीति ही चलेगा दिल्ली और रांची में, झारखंड में? क्यों हमारे बच्चे झारखंड छोड़ के पलायन कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे शिक्षा की तलाश में दर दर भटकते हैं? कोई नीति नहीं इनके पास, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इन्हें मछली मुड़ी खाने की आवश्यकता है, इसीलिए उनके लिए मछली मुड़ी लेके आए हैं। रोज बनाना चाहिए कल्पना भाभी को मछली मुड़ी और रोज खिलाइए चचा को, तब जाकर बुद्धि आएगा। विदेश जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सभ्यता इतनी महान है, पूरा विश्व हम चलाते हैं। अपनी व्यवस्था इतनी महान है, हमारी खजाना झारखंड में इतनी है, खनिज संपदा पूरा देश चलाते हैं। तो क्या हमारी झारखंड में शिक्षा नीति नहीं ला सकते? उच्च शिक्षा नीति नहीं ला सकते? क्या हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधार सकते? क्या यहाँ का कोयला अभ्रक तांबा सोना चांदी हम मालिक नहीं बन सकते? हमें बनाना नहीं चाहता है, हमें गरीब, हमें मानसिक गुलाम, धार्मिक गुलाम, आर्थिक गुलाम, शारीरिक गुलाम, हमें अपंग रखना चाहता है ये लोग। इसीलिए हेमंत सोरेन जब जेल से निकला तो सीधे मोदी के पास मीटिंग किया, सीधे अडानी के पास मीटिंग किया। उनके वोटर और जनता के पास समय नहीं है। 4 महीना से हमने सिरम टोली ब्रिज हटाओ, डीपीआर चेंज, जो पुराना डीपीआर था उसी से लागू करो। लेकिन सुना, हमें 25 केस लाद दिया आदिवासी मूलवासियों को। अब क्या करेंगे आदिवासी? अब क्या करेंगे? अब 4 तारीख को हम उद्गलान करेंगे। अभी भी हमारे नसों में बिरसा का खून, निर्मल का खून और हमारे कार्तिक बाबा का खून बाकी है, सिद्धू कानू का खून बाकी है। 4 तारीख को पूरा झारखंड चक्का जाम रहेगा। हर मुद्दा के लिए, हर नियोजन के लिए, हर नीति सुझाव के लिए, हर शिक्षा नीति के लिए, हर पेशा कानून के लिए हम उद्गलान करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे महापुरुषों का खून हमारे अंदर बाकी है। अंतिम कतरा बहाने तक हम लड़ेंगे और अपने महापुरुषों का आत्मा, अपनी धरती जो खून का रक्त बहा के गया है उसे गंदा होने नहीं देंगे। जो दारू नीति लाया है उसे वहीं वापस भेज देंगे। ये तो का बिहार चल सकता है बिना दारू का, तो झारखंड क्यों नहीं चल सकता है? ये नालायक बेटा है दिसुम गुरु का, वो दिसुम अबुआ राज नीति नियोजन आसानी नीति की बात नहीं करके ये दारू नीति लाया जा रहा है। बालू बेच रहा है, कोयला बेच रहा है, पैसा कम पड़ गया तो दारू पिया के मैया योजना देगा और मैया योजना बाबू लोग को दारू योजना देगा। सरना कोड ये लोग क्यों नहीं देना चाहता है? हमारा द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, दे देना चाहिए। कांग्रेस हटाया, अब भाजपा कैसे देगा? तो दोनों में टेंसी चल रहा है। अब आंदोलन कर रहा है रंगवा सियार जैसा, खुद हटाया। हमारा कोलम आदिवासी कोलम सरना भाजपा मिलके, कांग्रेस भाजपा मिलके, और अभी नौटंकी कर रहा है, आंदोलन कर रहा है सरना कोड लागू करो। हसदेव कौन बेचा?
तेलंगाना का जमीन कौन बेचा 400 एकड़? यही लोग, चाहे सीता भाभी कहे, चाहे गीता भाभी कहे, चाहे चंपई सोरेंदा कहे, सभी भाजपा कांग्रेस जेएमएम मिल के सिर्फ झारखंडियों का सौदा किया जा रहा है, झारखंडियों का अस्तित्व खिलवाड़ किया जा रहा है, झारखंडियों का शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, झारखंडियों को दूध और जूस नहीं चाहिए, इनको दारू पिला के हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, हमें पशु बना देगा ये लोग, हमें जानवर बना देगा, हमें इंसान बनने नहीं देगा। ताकि पढ़ लिख जाएगा तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, जरा मातो जैसे पढ़ लिख जाएगा तो दूसरा कार्तिक बाबा पैदा हो जाएगा, दूसरा बिरसा मुंडा पैदा हो जाएगा, भरती अब्बा पैदा होगा, मारंगो के पैदा होगा, एनी पैदा होगा, कार्तिक बाबा पैदा होगा। इसीलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी नस्ल की जड़ों को काटने के लगेंगे। हमें दारू पिलाएंगे, विदेशी दारू, हमें मैकडोन पिलाएंगे, हमें चखना खिलाएंगे और हमारी जमीन हमारी लूट लेंगे, हमारे अस्तित्व छीन लेंगे, हमारा रोजी रोटी खत्म कर देंगे और पूरा झारखंडियों को सबूत कर देंगे। और दिल्ली में जिस सरकार शीश महल बनाया, दूसरा शीश महल हेमंत बना रहे, आया है ना, पता चला है ना शीश महल। तो मैं यही कहूँगा दारूबाज नीतीश सरकार को, ये दिसम गुरु का नालायक बेटा है जो दूसरा शीश दिल्ली में से डायरेक्ट झारखंड में बना रहा है। तो याद करा देंगे, यदि उर्गुलान अगर हमारे खून में अभी भी बाकी है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, सर फरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है, दिल में है, दिल में है। गोरे अंग्रेज को हमारे पूर्वजों ने भगाया, उन काले अंग्रेज को हम लोग 2029 में हम भगाएंगे। और 4 तारीख को पूरा झारखंड का युवा गली गली रोड रोड पर चक्का जाम करेगा अपनी मांगों को लेकर। स्थानीय नीति, वेतन नीति, शिक्षा नीति, पेशा कानून, हमारे धार्मिक जमीन को लूट पे हम पूरा 4 तारीख को पूरा झारखंड बंद करने का काम कर रहे हैं। सबों को निकलना होगा सड़क सड़क में, गली गली में, तब जाके एक नया उलगुलान आएगा झारखंड में, तब जाके एक दूसरा बिरसा, दूसरा निर्मल महतो, दूसरा कार्तिक बाबा त्रिलोकन पैदा होगा, तब जाके आने वाला समय में हमारा राज्य बचेगा, दिसमपुरी का सपना बचेगा। जोहर, जय झारखंड, खूटी से बाहर लेना। देख सकते हैं कि कैसे जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं और आज ये धरना प्रदर्शन में इस तरह की तस्वीरें दिखाकर सरकार की नींद को जगाने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में सरकार अपनी नींद से कब जागती है और इन आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासी समाज के सरना स्थल को बचाने के लिए कितना कार्य कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा।